हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो हम क्लास 10th का सिमिलर ट्रायंगल्स कर रहे थे, जहाँ पर हमने ए सिमिलैरिटी भी किया है और आज हम करेंगे एस 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 एंड एस ए एस सिमिलैरिटी। तो पहले मैं उसका थ्योरम प्रूफ बताऊंगी और फिर हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स में एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके बाद एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज हम करेंगे एस 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 सिमिलैरिटी थ्योरम। सबसे पहले है एस 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 सिमिलैरिटी थ्योरम। तो इसमें क्या है, इफ़ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन टू थ्री साइड्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन देख लेते क्या है। गिवन है ट्रायंगल ए बी सी and triangle DEF such that AB upon DE is equal to AC upon DF is equal to BC upon EF। ये हमें गिवन है और टू प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ शुरू करने से पहले हम यहाँ पर करेंगे एक कंस्ट्रक्शन। तो हमारी कंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट लेंगे P ऑन DE, P ऑन साइड DE एंड Q ऑन साइड DF एंड ज्वाइन करेंगे PQ को सच दैट जो DP है आपका AB के इक्वल है, AB इज इक्वल टू DP एंड AC इज इक्वल टू DQ। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, वहाँ से शुरू करते हैं। हमें गिवन क्या है, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ये हमें गिवन है। बट अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन से हम AB इक्वल्स टू DP है एंड AC इक्वल्स टू DQ, तो हम लिख सकते हैं DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF, ये हम लिख सकते हैं। तो बट अगर अब आप इस ट्रायंगल को देखो, DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF, तो कुछ याद आया? तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लिख सकते हैं PQ जो है इज पैरेलल टू EF, ठीक है। तो ये हमारा BPT के कन्वर्स से हमें पता चल गया PQ इज पैरेलल टू EF। तो अगर PQ EF के पैरेलल है, हम लिख सकते हैं ये वाला एंगल 1 एंगल E के इक्वल है और एंगल 2 जो है आपका एंगल F के इक्वल है। तो हम यहाँ रिजल्ट लिख देते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है। तो अब हम लेते हैं ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DEF। ये DPQ, दिस वन इज DPQ और ये बड़ा वाला जो है DEF। तो यहाँ पर हमें ये दोनों एंगल्स इक्वल है, 1 इक्वल्स टू E, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल F एंड एंगल एंगल D के इक्वल है। देयरफॉर ट्राइंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ठीक है, बाय AAA सिमिलैरिटी, ठीक है। और अगर AAA सिमिलैरिटी से ये सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF इज इक्वल टू PQ अपॉन EF, ठीक है। सिमिलर है इसीलिए हम लिख सकते हैं इसको। तो अब हम ध्यान देते हैं इन चीज़ों पर। देखिए DP अपॉन DE इज एंड PQ अपॉन EF, मैं इसको अलग से लिख देती हूँ। ये है आपका DP अपॉन DE इज इक्वल टू PQ अपॉन EF। बट ये जो DP अपॉन DE है ये और किसके इक्वल है, DP किसके इक्वल है, DP
डीपी आपका उस ट्रायंगल के ए बी के इक्वल है, इस ए बी के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देती हूँ, दिस इज ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। और हमें गिवन क्या है, देखो ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है, बी सी अपॉन ई एफ के भी इक्वल है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ बी सी अपॉन ई एफ। तो अब हमारा काम इन दोनों से है, तो इन दोनों से देखो इनका डिनोमिनेटर सेम है तो इनका न्यूमरेटर भी सेम हो गया, देयरफॉर हम लिख सकते हैं, तो मैं ये रिजल्ट को इस कलर से लिख लेती हूँ, पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आया यहाँ से। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। मैं उसको यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। तो यहाँ पर देखो ए बी आपका डी पी के इक्वल है, ए बी आपका डी पी के इक्वल है, ये बाय कंस्ट्रक्शन है, और ये ए बी है, और ए सी जो है डी क्यू के इक्वल है, ए सी जो है डी क्यू के इक्वल है, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन है, और ये जो है पी क्यू जो है बी सी के इक्वल हो गया, ये अभी प्रूव किया हमने। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी जो है आपका कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी पी क्यू के। अब हम दो रिजल्ट्स को ध्यान से देखते हैं। एक तो ये ए बी सी जो है डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और ये वाला रिजल्ट देखते हैं, डी पी क्यू जो है आपका डी ई एफ के सिमिलर है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ इसको, डी पी क्यू जो है आपका सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर डी पी क्यू इसके सिमिलर है तो ए बी सी भी इसके सिमिलर हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। और यही हमें प्रूव करना था, और यही है आपका एस 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 सिमिलैरिटी। ओके, नेक्स्ट है आपका एस ए एस सिमिलैरिटी। तो अब हम करेंगे एस ए एस सिमिलैरिटी। ठीक है, तो अब हमारे पास है, पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ द टू साइड्स ऑफ द अनदर ट्राइंगल, देन द एंगल इंस्क्राइब्ड बाय द टू साइड्स इन बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, देन द टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। मतलब अगर बोला है दो ट्राइंगल्स है, दोनों के दो साइड्स आपके प्रोपोर्शनल हैं, और उनका इंस्क्राइब्ड एंगल मतलब इंक्लूडेड एंगल जो है वो आपका इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल सिमिलर है। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है। तो गिवन दिया हुआ हमें ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ सच दैट हमें दिया है ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, हमें ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, ये एंगल ए जो है इन दोनों साइड्स का, ये ए बी और ए सी के बीच का जो एंगल है कौन सा है, एंगल ए, और ये इसके ट्रायंगल के इस ट्रायंगल के डी के इक्वल है। तो ये हमें गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो क्या इस कंडीशन में सिमिलर होगा, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर शुरू करने से भी पहले भी यहाँ पर भी हमें कंस्ट्रक्शन पहले करनी है, और कंस्ट्रक्शन वही सेम है जैसे हमने एसएसएस में लिया था, बिल्कुल वैसे ही लेना है। तो यहाँ पर हम लेंगे एक पॉइंट P ऑन, टेक अ पॉइंट P ऑन DE and a point Q on DF and join PQ such that DP is equal to AB and DQ is equal to AC। ठीक है, ये बाय कंस्ट्रक्शन हो गया। तो अब हम शुरू करते हैं इसका प्रूफ। तो ये प्रूफ जो है आपका बिल्कुल सेम शुरू होगा जैसे हमने एसएसएस में किया था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो हमें क्या क्या गिवन है हम देख लेते हैं। गिवन से शुरू करते हैं। तो हमें गिवन है ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, बट हमने बाय कंस्ट्रक्शन क्या किया, ए बी को डी पी के इक्वल किया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। ठीक है, अब आप इस ट्रायंगल को देखो, इस ब्लू ट्रायंगल को देखो, तो अगर डी पी बाय
डी पी बाय डी ई अगर डी क्यू बाय डी एफ के इक्वल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, basic proportionality theorem, we can say that PQ is parallel to EF. यहाँ पर लिखना है कन्वर्स BPT थ्योरम, ठीक है। तो अगर PQ EF के पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 जो है एंगल E के इक्वल है और एंगल 2 जो है एंगल F के इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल F, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो अब हम लेते हैं ट्राइंगल DPQ एंड DEF। तो इन दोनों में क्या 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 करेंगे हम, यहाँ पर एंगल 1 एंगल E के इक्वल है, एंगल 2 एंगल F के इक्वल है एंड एंगल D जो है एंगल D के इक्वल है। देयरफॉर ट्राइंगल DPQ जो है सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। ये बिल्कुल सेम है आपका जैसे अभी हमने SSS में किया था, बिल्कुल वैसा ही है। तो AA सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गया, ठीक है। तो अब आप इस रिजल्ट को याद रखिए और फिर हम चलते हैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DPQ पर। मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ ट्राइंगल ABC एंड DPQ। दिस इज ABC एंड दिस इज DPQ। तो बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया था, AB जो है DP के इक्वल है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ। AB जो है आपका DP के इक्वल है और AC जो है आपका DQ के इक्वल है। ये दोनों ही बाय कंस्ट्रक्शन हमने किए थे, ठीक है। और हमें क्या पता है, एंगल A और एंगल D इक्वल है, ये हमें गिवन है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया DPQ के बाय SAS। ये दोनों साइड इक्वल हो गई है ना, तो ये SAS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब हमने रिजल्ट कौन से देखने हैं, हमने दो रिजल्ट देखने हैं। पहला ये कि ABC जो है आपका DPQ के कॉन्ग्रुएंट है और दूसरा ये कि DPQ जो है आपका DEF के सिमिलर है। ये DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और एक ट्रायंगल DEF के सिमिलर है तो दूसरा ट्रायंगल भी DEF के सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं हमारा रिजल्ट क्या है, ABC जो हो गया वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल DEF के, और यही हमें प्रूव करना था। और ये हुए हमारे दो थ्योरम्स SSS एंड SAS। तो अब हम शुरू करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है P and Q आर पॉइंट्स इनसाइड AB एंड AC ऑफ द ट्रायंगल ABC। AP आपको दिया हुआ है, ये लेंथ आपको दी हुई है 2 सेंटीमीटर, PB है आपका 6 सेंटीमीटर एंड AQ दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर एंड QC दिया हुआ है आपको 9 सेंटीमीटर। अब आपको प्रूफ करना है शो दैट BC इज इक्वल्स टू 4PQ। BC इज इक्वल्स टू 4PQ, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं इसको रेड मार्क कर देती हूँ, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें सबसे पहले हम प्रूफ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि AP क्या PQ BC के पैरेलल है कि नहीं है, पहले ये देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि AP बाय AB की क्या रेशियो है। तो AB और AP की रेशियो निकालने के लिए हमें AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं AB की क्या वैल्यू है। AB कितना है आपका, दिस इज AP प्लस PB, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 6 8। तो अब हम देख लेते हैं AP बाय AB की रेशियो कितनी है, इट इज़ 2/8 यानी कि 1/4। अब हम देखते हैं, चेक करते हैं क्या AQ बाय AC की वैल्यू भी सेम है। तो उसके लिए हमें पहले AC निकालना पड़ेगा। तो AC निकालने के लिए क्या है आपका AQ प्लस QC यानी कि 3 + 9 12। अब हम चेक कर लेते हैं AQ बाय AC की क्या रेशियो है, AQ इज़ 3 AC इज़ 12, तो ये भी आ गया 1/4। तो ये भी 1/4, ये भी 1/4। तो हम कह सकते हैं AP बाय AB
इज इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, और एंगल ए जो है, एंगल ए कॉमन है दोनों में, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए पी क्यू जो है सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, बाय कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एस ए एस। तो एस ए एस सिमिलैरिटी से हमने दोनों को सिमिलर कर दिया। अगर ये दोनों सिमिलर है तो जो साइड्स की रेशियो वो सेम हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा, ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी इज इक्वल टू पी क्यू बाय बी सी। अब हमें पता है ए क्यू बाई ए सी कितना है, ये दोनों की वैल्यू 1/4 है, तो पी क्यू बाई बी सी भी 1/4 हो जाएगा। तो पी क्यू बाय बी सी इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 पी क्यू इक्वल्स टू बी सी, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए यही हमें प्रूव करना था, बी सी इज इक्वल्स टू 4 पी क्यू। दैट्स ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, और ए डी बाई डी बी हमें दिया हुआ 2/3, ए डी बाई डी बी हमें दिया हुआ 2/3, और हमें निकालना है बी सी बाई डी ई। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उससे शुरू करते हैं। हमें दिया हुआ है ए डी बाई डी बी, दिस इज इक्वल टू 2/3। बट हम अगर बीपीटी थ्योरम लगाते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो हमारा क्या आता है, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा, हमें क्यों फ़ायदा होगा वो हमें बाद में पता चल जाएगा। आप शुरू करते हैं, हम पहले इनका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो क्या आएगा हमारा, डी बी बाई ए डी इज इक्वल टू ई सी बाई ए ई। तो ये वैल्यू कितनी है, 2/3, और ये हो जाएगी 3/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको +1 कर देते हैं, दोनों साइड्स को +1 कर देते हैं, इधर भी +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए डी प्लस डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू 5/2। और ए डी बाई डी बी कितना है, ए डी प्लस डी बी कितना है, ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई कितना हुआ, ए सी बाई ए ई विच इज इक्वल टू 5/2। और अब हम ये हमें पता चल गई, इनकी रेशियो हमें पता चल गई। ठीक है, अब हम लेते हैं ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो अब आप ध्यान से देखो, ए बी अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेती हूँ, या इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसी से ही कर सकते हैं, ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए ई। ठीक है, साइड की रेशियो हो गई, और एंगल ए जो है, एंगल ए कांस्टेंट कॉमन हो गया, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डी ई के। ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स की रेशियो हम लिख सकते हैं। तो ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए ई इज इक्वल टू बी सी बाय डी ई। तो अब आपको समझ में आया मैंने रेसिप्रोकल क्यों लिया था। बिना रेसिप्रोकल के भी हम इसको कर सकते थे, पर इससे डायरेक्ट हमारा आंसर है बी सी बाय बी ई। तो हमें बी सी बाय बी ई ही निकालना है। देखो बी सी बाय डी ई निकालना है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, इसीलिए मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। तो अब हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 5/2। तो देयरफॉर बी सी बाय डी ई की क्या वैल्यू आई, दिस इज 5/2 एंड दिस इज आवर आंसर। Okay, our next question is in the triangle ABC, AB is equals to AC and D is any point on AC such that BC square equals to AC into DE, AC into CD। हमें प्रूव करना है BD is equals to BC। तो टू प्रूव मैं पहले लिख रही हूँ, टू प्रूव क्या है, BD is equals to BC। अब हमें गिवन क्या है पहले देखते हैं। मैं यहाँ पहले टू प्रूव लिखा है, बट आपने नहीं लिखना है, आपने अपनी नोटबुक में गिवन को ही पहले लिखना है। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू सी डी।
तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, बी सी इंटू बी सी इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी, ठीक है। तो एक बी सी मैं इधर ले जाती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ, और एक इन दोनों में से कोई एक मैं इधर ले आती हूँ, ये सी डी है, सॉरी दिस इज सी डी। तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, बी सी बाय सी डी इज इक्वल टू ए सी बाय बी सी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो बात एक ही है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट अगेन दिस वैल्यू ओनली। ओके, तो अब देखो, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो इसको देखो, बी सी एंड सी डी, बी सी एंड सी डी कौन से ट्राइंगल के पार्ट है? ट्राइंगल बी डी सी, है ना। और दूसरा है ए सी एंड बी सी, ए सी एंड बी सी, यानी ये बड़े ट्राइंगल का पार्ट है। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें कौन से ट्राइंगल्स के साथ वर्क करना है। तो मैं यहाँ पर वो दोनों ट्राइंगल बना रही हूँ सेपरेटली। तो हमारे पास ये ट्राइंगल है, एक ये हो गया और एक बड़ा ट्राइंगल, ठीक है। हमारा ये है आपका डी बी सी और ये है आपका ए बी सी, ठीक है। तो अब हमें देखना है क्या क्या गिवन है। अब हमें बी सी, ये बी सी बाय डी सी इज इक्वल टू ए सी बाय बी सी, ये हमें दिया हुआ है। दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। और इन दोनों साइड्स के इंक्लूडेड एंगल देखो कौन सा है, एंगल सी। तो अगर ये दो साइड्स के रेशियो सेम है और उनका इंक्लूडेड एंगल सेम है, ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो मैं इस ट्राइंगल को लिखती हूँ, ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। ये बी डी सी आएगा, ट्राइंगल बी डी सी आएगा, बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि यहाँ सी डी को हमें एक साथ करना है, सी डी एंड बी सी को एक साथ करना है। ये सी डी है, ये बी सी है, तो ठीक है। तो ये अब हम कर सकते हैं, बी सी बाय सी डी इज इक्वल टू ए सी बाय बी सी एंड एंगल सी इज कॉमन। तो देयरफॉर दिस ट्राइंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं, हमें निकालना क्या है, देखो बी डी इज इक्वल्स टू बी सी निकालना है, बी डी इज इक्वल्स टू बी सी निकालना है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं, अब हम इनकी रेशियोज लिख लेते हैं, तीनों रेशियोज लिख लेते हैं। तो बी सी बाय सी डी इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू कौन सी साइड लेफ्ट रह गई, बी डी बाय ए बी, या हम पहले ले रहे हैं ए बी बाय बी सी, तो आ जाएगा बी डी बाय सॉरी ए बी बाय बी डी, हाँ ए बी बाय बी डी, सॉरी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इन ट्राइंगल्स को अच्छे से लिखना है हमें, इनकी रेशियोज हमें अच्छे से लिखनी है। तो हम कैसे लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू ए बी, ये बड़े ट्राइंगल का ए बी किसके रेशियो के इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा, एंड दिस इज इक्वल टू बी सी बाय डी सी, बी सी बाय डी सी, ये बी सी बाय सी डी, एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू ए सी बाय बी सी, ठीक है। तो ये हमारी रेशियोज आ गई, हम सही लिख रहे थे, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। ओके, तो ये हमारी रेशियोज आ गई। अब हमें गिवन क्या है, एक चीज़ और ध्यान रखिए, इस बड़े ट्रायंगल में हमें दिया हुआ है ए बी और ए सी जो है वो इक्वल है। तो अब हम ए बी की जगह पर, क्या इसकी जगह पर मैं ए सी लिख सकती हूँ, तो हाँ लिख सकते हैं। तो ए सी बाय बी डी इज इक्वल टू, हम ए सी बाय बी सी लिख सकते हैं, इन दोनों को इंक्लूड करते हैं, इसको और इसको, ठीक है। ए सी बाय बी डी इज इक्वल टू ए सी बाय बी सी इज इक्वल टू बी सी बाय सी डी। अगर आप ये लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमको तो इसी से ही मतलब है। अब देखो दोनों के न्यूमरेटर सेम है, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर भी आपके सेम हो जाएंगे, तो यहाँ से आगे आपका बी डी इज इक्वल टू बी सी, और हमें यही निकालना था, बी डी इज इक्वल टू बी सी, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इफ ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये ए डी और पी एम मीडियन है, यानी ये इसके इक्वल है और ये वाला क्यू एम इक्वल्स टू एम आर। और क्या दिया हुआ, ट्राइंगल ए बी सी जो है पी क्यू आर के सिमिलर है। प्रूव दैट ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम। ठीक है, तो अब हमें दिख ही रहा है कि हमें कौन से दो ट्रायंगल चाहिए, हमें चाहिए ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या है, मैं इतना यहीं से शुरू कर रही हूँ। गिवन आपको दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, और पी एम और ए डी जो है वो मीडियंस है। ठीक है, हम टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम प्रूफ शुरू करते हैं। तो प्रूफ के लिए हमें सबसे पहले क्या, क्योंकि ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, तो हम लिख सकते हैं ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। क्या हम लिख सकते हैं ये, और क्या, और इनके सारे एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको कंसिडर कर, इन दोनों को कंसिडर करते हैं। अब देखो बी सी क्या है, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, बट ये दोनों इक्वल है। क्या हम इसको 2 टाइम्स बी डी लिख सकते हैं बी सी को, या बी डी को हम लिखेंगे हाफ ऑफ बी सी। सेम हम क्यू आर के लिए भी कर सकते हैं, क्यू एम क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ क्यू आर। ठीक है, तो हम इसी को ही, इन दोनों को हम इसमें पुट करते हैं। तो हमें दिया हुआ है ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई कर देती हूँ दोनों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इन दो ट्रायंगल्स को एक बार कलर कर देते हैं। ये एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। ठीक है, तो अब हाफ ऑफ बी सी की जगह पर मैं इसको लिख सकती हूँ बी डी, ये बी डी लिख सकते हैं, दिस इज बी डी, और इसकी जगह पर क्यू एम। तो हम लिखते हैं ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी, सॉरी, बी डी अपॉन क्यू एम, यानी दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, और इन दोनों के इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, बी। तो क्योंकि ये आपका दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम लिख सकते हैं ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, दैट्स वाई ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एंगल साइड एंगल साइड से हम दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी जो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम के बाय एस ए एस। तो ऐसे ऐसे दोनों सिमिलर हो गए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इनकी रेशियोज लिख सकते हैं, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम। और हमें क्या चाहिए, ए डी बाय पी एम दिस अपॉन दिस ही चाहिए। तो ये आ गया हमारा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी बाय पी एम, एंड दिस इज व्हाट we have proved. Okay, next है हमारा क्वेश्चन, D is the point on side BC of a triangle ABC such that angle ADC and angle BAC, angle ADC यानी ये वाला एंगल is equal to angle BAC यानी ये वाले एंगल के इक्वल है। Show that CA is equals to DC into CB। तो हम यहाँ पर गिवन क्या है, सबसे पहले दो ट्रायंगल्स हमें समझ में आ गए कौन से हैं, ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी। तो पहले मैं उसको ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये है आपका ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज ए बी सी। यहाँ पर एक पॉइंट है डी और ये ऐसे है, तो अभी हमें उस पर नहीं जाना है। ठीक है, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को करना है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या
देखते हैं क्या क्या है। हमें डी इज एनी पॉइंट सच दैट हमें ये वाला एंगल, दिस होल एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हमें गिवन है। अब आप दोनों ट्रायंगल्स को देखिए तो हमें दिखेगा कि एंगल सी जो है दोनों में ही कॉमन है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। गिवन एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये आपको गिवन है। और एंगल सी जो है, एंगल सी ये दोनों कॉमन है। तो बाय ए ए कोरोलरी हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय ए ए कोरोलरी। या फिर आप थर्ड एंगल को भी इक्वल कर दो तो दोनों तो ए ए सिमिलैरिटी से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय ए ए सिमिलैरिटी होंगे। ओ सॉरी, मैंने दोबारा लिख दिया। तो अब हम बाय रूल हम इसके क्या रेशियोज को इक्वल कर देते हैं। तो रेशियोज कैसे इक्वल करेंगे? डी के सामने कौन सी साइड है हमारी? डी के सामने ए सी, और डी किसके इक्वल है? ए के इक्वल है, इसके इक्वल है। इसके सामने कौन सी साइड है? बी सी। और सी के सामने कौन सी साइड है? छोटे ट्रायंगल में इट इज ए डी, और यही सी बड़े ट्रायंगल में इसके सामने है ए बी। ठीक है, और थर्ड एंगल क्या है? ये वाला एंगल। थर्ड एंगल छोटे ट्रायंगल का कौन सा है? ए, उसके सामने कौन सी साइड है? डी सी। और बड़ा थर्ड एंगल, बड़े ट्रायंगल का थर्ड एंगल क्या है? बी। बी के सामने है ए सी। तो अब हमें किससे मतलब है? इससे और इससे मतलब है। तो ये आ जाएगा ए सी बाय बी सी इज इक्वल टू डी सी बाय ए सी। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी इंटू बी सी। और यही हमें प्रूव करना था, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो यही हमें प्रूव करना था। देखिए सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी इंटू सी बी। तो हमारा सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी इंटू सी बी आ गया। तो ये था हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अब मैं कंपाइल करके एक साथ सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक वीडियो भी बनाऊंगी। तो उसमें ए एस सॉरी ए सिमिलैरिटी, एस एंड एस एस एस, इन तीनों सिमिलैरिटीज़ को लेकर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे कंबाइंड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो यहाँ ही ख़त्म करते हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।